हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कहानी की हीरोइन एलिन को देखते हैं। ऐसे हॉट वाला ड्रेस पहन करके वो पहुंचती है एक पार्टी में। देखने से ही पता चल रहा था पार्टी काफ़ी बड़ी है। वॉइस ओवर में वो खुद को सोच रही होती है कि वो इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और आज वो यहाँ पर किसी को तो अपना बना करके रहेगी। बाकी सारी लड़कियाँ उससे जलस होती थी, लेकिन एलिन का जो इमेज था वो ये एक प्ले गर्ल का था। एक लड़का एलिन को आके कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। एलिन कहती है ये शहर में मैं किस नाम से मशहूर हूँ तुम्हें पता है ना। मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता है और आज रात के 12 बजे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आए 1 महीना हो चुका है, तो अब से मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ऐसा करके वो उसे जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उस लड़के को गार्ड्स वहाँ से पकड़ के लेकर के जाते हैं। एलिन पार्टी में एंट्री ले रही होती है और यहाँ पर जो है लड़कियाँ कह रही होती है कि आज किसकी शामत आने वाली है। ज़रूर यहाँ पर आज वो किसी और को पटाने के लिए आई होगी, वरना वह ऐसे पार्टीज़ में जल्दी आती नहीं है। एलिन एक्चुअल में यहाँ पर किसी को निशाना बनाने के लिए आई हुई थी। सब आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि पेई फैमिली का जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो आज इस पार्टी में आने वाला है। एलिन पेई पे ही निशाना लगाने वाली थी और लोगों की बातों को सुन करके वो सोचती है कि यही परफेक्ट बंदा रहेगा उसके लिए उसका अगला शिकार। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेई जैसे ही यहाँ एंट्री लेता है तो एलिन उसे देखते रह जाती है। एक्चुअल में वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेई शेन इतना ज़्यादा हैंडसम होने वाला है। वो सोच रही होती है कि पेई शेन की अब तक कोई गर्लफ्रेंड पब्लिक में नहीं रही है। या तो फिर उसे लड़के पसंद है या तो फिर उसे पटाना सच में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वो इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए यहाँ आई हुई थी। पेशेंट यहाँ पर आता है, कुछ लोगों से मिलता है। वो लोग उससे पूछ रहे थे कि उसके आगे के फ्यूचर के क्या प्लान्स है, क्योंकि पेशेंट ने इस तरीके से गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। तभी एलिन उनमें से बीच में निकल करके पेशेंट के पास जाती है। उसे सेड्यूस करते हुए कहती है, मिस्टर पेशेंट मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम मेरे साथ 2 बातें करना चाहोगे। आपस में सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं कि एलिन को क्या लगता है, वह लड़कों को पटाना जानती है तो वो पेशेंट जैसे बंदे को भी पटा पाएगी। वो इतना सख्त लड़का है, वो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। पेशेंट उसे कहता है कि हाँ ठीक है, तो चलो बाहर चल के बात करते हैं, पब्लिक में हमारा बात करना सही नहीं है। एलिन भी एक बार को सुन करके शॉक हो जाती है कि पेशेंट जो कि इतना ज़्यादा सीरियस रहता है लड़का, क्या उसे पटाना इतना ज़्यादा आसान है। वो एक बार कोशिश करने पर ही पड़ गया। बाहर जाने पर वो पेशेंट से पूछती है कि क्या तुम मुझ में सच में इंटरेस्टेड हो या फिर कोई और बात है। ये कहते हुए वो पेशेंट के पास जाती है। पेशेंट उसे कहता है कि क्या तुम सारे लड़कों को इसी तरीके से पटाती हो। एलिन कहती है और सारे लड़कों को मुझे पटाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो खुद ही मेरे पास चल के आते हैं। तो पेशेंट कहता है अच्छा, तो फिर मुझ में क्या स्पेशल है। एलिन कहती है वो एक्चुअल में तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ना, इसी वजह से मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें पटाने के लिए। वहाँ से कहता है कि देखो ऐसा है रियलिटी ना कि मेरी फैमिली मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे बस एक ऐसी गर्लफ्रेंड बनानी है पब्लिक के लिए जो कि मेरी फैमिली को भी हैंडल कर सकें और मेरे लाइफ में इंटरफेयर भी ना करे। तुम उसके लिए मुझे परफेक्ट लगती हो। तुम अपनी लाइफ जियोगी, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा और हम बस फैमिली को ये दिखाएंगे कि हम दोनों रिलेशनशिप में। एलिन कहती है ये काम करना तो थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अगर ये सब कुछ करते हुए तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो पेशेंट कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को भाव नहीं देता। तब एलिन को एक लड़की का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठा करके उससे बेबी करके बात करने लगती है। तो पेशेंट गुस्से में वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग एलिन को देखते हैं। पेशेंट के जाते ही उसे एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। एक्चुअल में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे कि वो दिखा रही होती है पूरी दुनिया को। ये करना उसकी मजबूरी थी। वो जल्दी अपनी एंजाइटी के दवाओं को लेती है ताकि वो काम डाउन कर सके। उसे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा था। हम लोग
फ्लैशबैक में सोचते हैं, उसको सोचते हुए देखते हैं कि एक बंदे ने यहाँ पर एलिन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वो कौन था वो तो कहानी के पार्ट 1 में हमें यहाँ पर नहीं पता चल पाया था, लेकिन एलिन ने खुद को सेव करने के लिए उसके सर के ऊपर एक भारी विष मार दिया था और वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। अब इसके बाद उसने उसे जेल भिजवा दिया था, लेकिन वो कुछ साल का इस तरीके से कट करके अपना जेल का सज़ा बाहर आ रहा था। एलिन वही सोचती है कि कल जुआन बाहर आ रहा है। अब देखना ये है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो या जुआन ज़्यादा पावरफुल है। वो पेशेंट को इसलिए पटाना चाह रही थी ताकि वो उसके पावर का इस्तेमाल कर सके जुआन के ख़िलाफ़। उसे पता था कि एलिन ने जुआन को जेल भेजा है तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसके पीछे ज़रूर ही आएगा, पीछे ना आने का तो कोई चांस नहीं है। और अब वो जेल से बाहर आ रहा था तो वो उसे परेशान ज़रूर ही करेगा। इसके पास फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो इस तरीके से पेशेंट को पटाने के लिए गई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी ये जानती है कि उसे पटाना इतना आसान नहीं होने वाला था, वरना उसकी अब तक गर्लफ्रेंड होती। जब वो घर जाती है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर भेजा था और तुम जाते हैं पेशेंट को पटाने का कोशिश करने लगी। तुमने खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर लिया है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी ऐसी घटिया लड़की को जो कि किसी के साथ भी रहने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे लड़की को पेशेंट भाव देगा? मैंने तुम्हें इस पार्टी में भेजने के लिए कितनी मेहनत की थी, तुम्हें पता भी है, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने एक अमीर लड़का पटा के लाने के लिए बोला था और तुमने तो सब कुछ ख़राब कर दिया। वो उसे कहती है, अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता है और तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से पटाने के लिए आता है तो खुद जा कर के क्यों ही नहीं पटा लेते हो? एलिन के डैड उसकी पिटाई करते हुए कहते हैं कि भूलो मत मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। अगर मेरा कहा हुआ तुम नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ इस तरीके से नहीं रखने वाला हूँ, और तुम्हें तो पता है ना कि उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी अपने डैड के हाथों। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैंने भी गलत निशाना नहीं लगाया। उसके डैड को इस बारे में नहीं पता था, वो तो बस उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड पटा के लाने के लिए बोल रहे होते हैं। अगले कुछ दिनों तक एलिन को हम लोग देखते हैं जो कि पेशेंट को पटाने का कोशिश करती रहती है। रात में जब वो वॉक पर जाता है तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, आई नो कि तुम यहाँ पर वॉक करने नहीं आए हो, रनिंग करने नहीं आए हो, तुम अपने मन का भड़ास निकाल रहे हो रनिंग करके। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा ही माहिर हूँ। वो उसे कहता है, अच्छा, और तुम्हें ये चीज़ें कैसे पता कि मैं नॉर्मल वॉक करने के लिए नहीं आया हूँ? वो कहती है, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये कहते ही वो उसके पास जाने लगती है। पेशन को लगता है कि वो फिर से वही बकवास कर रही है और उसे पटाने का कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो अचानक से जो उसने वाइन पिया था वो वोमिटिंग करती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसे देख करके पेशन थोड़ा घबरा जाता है और वह इस तरीके से जल्दी जल्दी वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को देखती है कि वह पेशेंट के कमरे में है। थोड़ी सी भी शौक थी कि वह पेशेंट के कमरे में क्या कर रही है। उसे ढूंढते हुए वो नीचे जाती है और इस तरीके से वो पेशेंट को यहाँ पर छेड़ रही होती है। कल रात तुम मुझे अपने घर लेकर के आए, लगता है कि तुम मुझ में सही में इंटरेस्ट ले रहे हो। पेशेंट उसे कहता है, तुम्हें याद नहीं है कि कल रात तुम बेहोश हो गई थी और तब मैं तुम्हें अपने घर लेकर के आया था, इसलिए नहीं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। एलिन सोचती है कि इस बंदे को पटाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। वो पेशेंट को कहती है, तो क्यों ना हम एक रिलेशनशिप में आने का ट्राई करते हैं, तुम भी सिंगल हो और फिलहाल मैं भी सिंगल हूँ। पेशेंट कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर मेरे पीछे पड़े रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एलिन को तो कैसे न कैसे करके पेशेंट को पटाना ही था, वरना उसका प्लान पूरी तरीके से ख़राब हो जाता। पेशेंट एलिन के ज़्यादा फ्लर्ट करने पर उसे कमरे से ही बाहर निकाल देता है। एलिन सोचती है कि इस लड़के को तो मैं पटा करके रहूँगी, इस शहर में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि इस तरीके से मुझसे पटे ना, और वो यही सोचते हुए उसके पीछे ही पड़े रहने का डिसाइड करती है। वो ऑफ़िस में काम भी किया करती थी, ऑफ़िस में काम करने के लिए जाती है और उसकी तबीयत यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ख़राब रहा करती थी, बट बिजी लाइफ स्टाइल
स्टाइल के वजह से वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाती है। उसकी सेक्रेटरी उसे डॉक्टर से चेकअप करा लेने के लिए बोलती है। उसे चेस्ट पेन और वोमिटिंग सा फील होते रहता था, लेकिन एनी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देती है। पेशेंट को पता चलता है कि एलिन यहाँ पर उनकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए आई हुई है, तो वो अपने सेक्रेटरी को एलिन को अंदर ऑफिस में मैनेजर के पास तुरंत ही भेज देने के लिए बोलता है, क्योंकि एलिन इस तरीके से उसकी तबीयत ख़राब थी, ये चीज़ें भी तो उसे दिख रही होती है। अब यहाँ पे एलिन को ये बात पता नहीं था, उसे वोमिटिंग हो रही थी। वोमिटिंग करने के बाद वो खुद को काम डाउन करती है, मेकअप अप्लाई करती है ताकि बाहर किसी को पता ना चल सके कि एक्चुअल में वो इस तरीके से बीमार है। वो दुनिया को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाह रही थी और फिर चली जाती है उस मैनेजर से मिलने के लिए, और यहाँ पर वो टू द पॉइंट बिल्कुल आकर के बात करती है। वो मैनेजर सोच रहा होता है कि लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग है, बातें तो बिल्कुल सही कर रही है, वो उसकी बातों को काट भी नहीं सकता था, और यहाँ पर एलिन के साथ वो बिज़नेस डील करने के लिए तैयार हो जाता है। एलिन बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से करना जानती थी, लेकिन जब वो वहाँ से निकलती है तो उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। अब उसकी सेक्रेटरी से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में अभी जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तुम एक काम करो, जाकर के बॉस को गुड न्यूज़ दे दो कि हमने अपना बिज़नेस ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुल कर लिया। उसकी सेक्रेटरी वहाँ से निकलती है, लेकिन एलिन वापस से बेहोश होने लगती है। पेशेंट वहाँ पर आता है और वापस से एलिन को सेव कर लेता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। कुछ देर बाद जब एलिन को होश आता है तो पेशेंट उसे कहता है कि क्या तुम तभी बेहोश होती हो जब मैं आसपास होता हूँ। एलिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है अब इसमें भी मैं तुम्हें पटाने का कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से बेहोश होकर के पटाऊँगी। पेशेंट कहता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है। एलिन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तुम बार बार मुझे पटा रहे हो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ रही है। पेशेंट कहता है, हॉस्पिटल में हो, थोड़ा पेशेंट वाला बिहेव कर लो, ये बकवास बातें मेरे सामने मत करो। एलिन उसे कह रही थी, मैं तो सीरियसली तुम्हें रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। पेशेंट वहाँ से जा रहा था तभी एलिन के डैड यहाँ पर आने लगते हैं। वो पेशेंट को देख करके हाय हेलो करने का कोशिश करते हैं। पेशेंट उसे कहता है, आपकी बेटी मेरे ऑफिस में बेहोश हो गई थी, इसे ढंग से डॉक्टर से चेकअप कराओ कि इसे प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पर उसके जाते उसके डैड एलिन को डांटने लगते और कहते हैं कि तुमसे एक काम नहीं हो रहा है, तुम इसे पटा भी नहीं पा रही हो। तो वो कहती है, एक काम करो, मैंने कहा था ना कि अगर तुम में दम है तो तुम ही पेशेंट को पटा लो ना, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर चुप रहो, वैसे भी मैं अपने काम में लगी हुई हूँ ना। अब वो पट नहीं रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो बहुत ही सख्त लड़का है। ये कहते हुए वो ड्रेस चेंज करके हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि पेशेंट अभी वहाँ से निकलने के लिए रेडी ये हो रहा था। और जैसे ही वहाँ से निकल रहा था तो एलिन उसके पास जाकर के कहती है कि मैं सच में तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, तुमने जो मुझे ऑफ़र दिया था मैं वो ऑफ़र मानने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि उसने उससे कहा था ना कि वो यहाँ पर उसकी ऐसे फेक गर्लफ्रेंड बन जाए और बदले में वो दुनिया के सामने इस तरीके से ये दिखाएंगे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन रियल लाइफ में कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन पेशेंट कहता है, लेकिन अब मैं ये डील में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर उस दिन मैंने तुम्हें डील दिया था, उस दिन ये बात मान जाती तो शायद मैं सोच सकता था। ये कहते हुए वो अपनी कार आगे बढ़ा देता है, लेकिन जैसे वो अपनी कार आगे बढ़ाता है तो एक गर्ल यहाँ पर आती है और वो पेशेंट के कार के आगे रुक जाती है। अब एलिन ये देख के सोचती है, ओह, दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा पागल लोग हैं, पता नहीं था मुझे। पेशेंट उसे निकल करके देखने के लिए जाता है, उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम वापस से यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात पर वो गर्ल जीजू से कहती है, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो पेशेंट को पसंद करती थी, लेकिन पेशेंट उसे भाव नहीं दे रहा था और एलिन इन चीज़ों को देख रही थी। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकेंड यानी कि लास्ट पार्ट में।